नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जीके के अंदर। ये टॉपिक है भारत की प्रमुख शैक्षिक एजेंसियां। भारत की प्रमुख शैक्षिक अभिकरण कौन कौन से हैं, उनको हम प्रश्नोत्तरों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यूनेस्को क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक शिक्षा से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन एंड साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 के दिन फ्रांस में की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, पेरिस के अंदर है। MHRD की स्थापना कब हुई थी? भारत के अंदर शिक्षा से संबंधित जो सबसे बड़ी जो संस्था है, वो जिसके अंदर में आती है, वो MHRD है। इसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। NCE आजकल इस MHRD का नाम बदल दिया है, NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया है और क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। NCERT का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये है क्या? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये है क्या? दोनों में अंतर है तो केवल ऑफ का है। तो सही आंसर क्या है? NCERT का सही आंसर होगा ये वाला, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाला। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 के दिन उस समय के जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री है भारत सरकार के, उनके द्वारा ये की गई थी। यह एक NCERT एक स्वायत्तशासी संस्था है। SIEMAT का पूरा नाम क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ये है क्या? स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ये है क्या? तो दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन ऑफ और फॉर का अंतर है। इसका सही आंसर ये है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ये है। अब देखिए क्या है ये। इसकी स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के तहत 2004 में की गई थी। इसका शिलान्यास पूर्व CM श्रीमती वसुंधरा राजे ने किया था। कहाँ किया गया था? गोनेर, जयपुर के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो SIEMAT है, जो एक शिक्षा से संबंधित जो संस्था है, जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग जो संस्था है, वो कहाँ है? जयपुर के अंदर है, गोनेर नामक स्थान पर। NCERT के प्रमुख संगठक या प्रमुख जो संस्थाएं हैं, उसके नीचे जो काम करती है, वो कौन कौन सी है? वो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE नई दिल्ली के अंदर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RTE यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET नई दिल्ली, और पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल। ये जो 4 संस्था है, ये NCERT के नीचे आती है और इसके अंदर से हम इसके ऊपर थोड़ा डिटेल से हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। RIE रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। RI जो होता है, क्षेत्रीय शिक्षा जो संस्थान होता है, वो NCERT का एक घटक है, एक संस्था है, उसके नीचे ये काम करती है। देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर RI कितनी है। जुलाई 1963 के अंदर, ये याद रखें,
जुलाई 1963 के अंदर 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय बनाए गए थे। 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय जिन्हें RCE के नाम से जाना गया, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अर्थात क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 4 बनाए गए थे जुलाई 1963 के अंदर। फिर क्या हुआ, 1995 में RCE यानी कि क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अर्थात रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का नाम बदलकर, अर्थात RCE का नाम बदलकर क्या कर दिया, RIE कर दिया, RIE कर दिया, अर्थात रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कर दिया। तथा 5वां RIE की स्थापना शिलोंग मेघालय में की गई थी। यानी कि 4 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जुलाई 1963 के अंदर बना दिए गए थे। पहले उनका नाम क्या होता है, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय होता है, जिन्हें RCE के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। बाद में 1995 के अंदर RCE का नाम बदल कर क्या कर दिया, RIE कर दिया, मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल कर दिया। 5वां जो RIE है वो कौन सा है, शिलोंग मेघालय में है। तो ये है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान 5 है भारत के अंदर। ये क्यों बनाया गया था, शिक्षकों को बहुउद्देशीय रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षकों को व्यावहारिक और वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण दे ताकि वह बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा कर सके। उत्तर भारत में अब 5 है भारत के अंदर RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान। टोटल भारत के अंदर कितने हैं, 5 है, जिसमें से पहले की बात करें कि उत्तर भारत में RIE का कार्यालय कहाँ है, यहाँ से अपन शुरू करें तो पहला जो है वो है राजस्थान के बारे में, राजस्थान में है। तो उत्तर भारत में RIE का कार्यालय कहाँ है, अजमेर के अंदर है। अजमेर में कहाँ पर है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर है। इसके अंदर कौन कौन से स्टेट शामिल होते हैं, तो इसके अंदर राजस्थान है, राजस्थान से ऊपर चलो पंजाब है, फिर साइड में चलो हरियाणा है, और पंजाब और हरियाणा की राजधानी का क्या नाम है, चंडीगढ़ है। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और उत्तर प्रदेश है। यानी कि 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 राज्य, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ सहित ये जो राज्य है वो RIE उत्तर भारत में जो RIE है उसमें शामिल होते हैं। पश्चिमी भारत में RIE का कार्यालय कहाँ है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का कार्यालय पश्चिमी भारत में कहाँ है, तो पश्चिमी भारत का है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर इसका कार्यालय स्थित है। इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, तो उस जो पश्चिमी भारत की ओर जो राज्य है वही इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से पश्चिमी भारत के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली व दमन दीप, ये वाला जो क्षेत्र है ये इसमें आते हैं। आगे बात करें कि दक्षिणी भारत का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE कहाँ है, दक्षिणी भारत का, तो ये दक्षिणी भारत के अंदर है मैसूर कर्नाटक के अंदर। मैसूर विश्वविद्यालय जो कर्नाटक के अंदर है वहाँ पर इसका कार्यालय है। इसका कार्य क्षेत्र देखिए तो जो दक्षिणी भारत के अंदर जो स्टेट है वो इसका कार्य क्षेत्र है, केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडिचेरी और लक्षद्वीप, ये इसके क्षेत्र है। पूर्वी भारत का RIE कहाँ है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान पूर्वी भारत का कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। कहाँ स्थित है, उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर पूर्वी भारत का RIE है। कार्य क्षेत्र उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उत्तरी पूर्वी भारत का RIE कहाँ है,
उत्तरी पूर्वी भारत का RI कहाँ है, अर्थात क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? शिलोंग मेघालय के अंदर है। ये कहाँ पर स्थित है? यह शिलोंग मेघालय के अंदर है। और कौन सा विश्वविद्यालय है? नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय शिलोंग मेघालय के अंदर ये स्थित है। यह नवीनतम क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है जो 1995 के अंदर बनाया गया था। ऊपर वाले जो 4 बताए वो जुलाई 1963 में बनाए गए थे। कार्यक्षेत्र मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम है। RIE क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के कितने विभाग हैं? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के कितने विभाग है? 4 विभाग है। कितने विभाग है? 4 विभाग है। कौन कौन से हैं? देखिए, शिक्षा विभाग DE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गणित एवं विज्ञान शिक्षा विभाग DESM डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग ये वाला, विस्तार शिक्षा विभाग DEE डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये इस तरह से 4 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के कितने विभाग होते हैं? 4 है। आगे बात करें कि RIE क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान किसका अभिन्न अंग है? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान किसके नीचे काम करता है? NCERT, RSCERT, SERT या CMET किसके नीचे काम करता है? तो जो RIE होता है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान होता है, वो NCERT के नीचे काम करता है। RIE क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का नाम पहले क्या था? जो अजमेर के अंदर है, अजमेरी नहीं, जो भी पहले RIE क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का पहले नाम क्या था? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय नाम था। लेकिन हम बात करते हैं कि अजमेर में जो RIE क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का जो नाम अजमेर में था, उसका क्या नाम था? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर में था। तो क्षेत्रीय शिक्षा जो संस्थान है RIE है, वो शुरू में 1963 के अंदर 4 बनाए गए थे। उनका पुराना नाम क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय है। अजमेर वाले का नाम क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर था। RIE क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? शोध कार्य करना, शिक्षा के संबंध में शोध कार्य करना ये करता है। विस्तार कार्य यानी कि जैसे एक पाठ्यक्रम है, किसी का सेवाकालीन कोई सेवा है और सेवा देना चाहता है, तो उसका जो विस्तार का कार्य करना ये काम है। पाठ्यक्रम को कितने वर्षों तक रखना है, कौन सा पाठ्यक्रम नया बनाना है, कौन से पाठ्यक्रम को समाप्त करना है, पाठ्यक्रम के अंदर किसी किताब के अंदर बुक के अंदर कौन से पाठ को हटाना है, कौन सा हटाना नहीं है। और अभी जो है कि कोरोना काल के अंदर किसी पाठ्यक्रम को कम किया गया है, तो यहाँ से अनुमति मिलने के बाद में ये पाठ्यक्रम को कम किया जाता है। तो विस्तार सेवा ये हो गया। विद्यालय शिक्षा व शिक्षक दोनों क्षेत्रों में सहयोग देना, ये कार्य RIE का है। आगे है प्रशिक्षण। अभी RIE क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान 2 प्रकार के प्रशिक्षण देता है, सेवाकालीन और सेवा पूर्व। सेवा पूर्व प्रशिक्षण कौन से हैं? सेवा में आने से पहले, जैसे कि BSc B.Ed है जो 4 वर्ष का होता है, BA B.Ed होता है जो भी 4 वर्ष का होता है, B.Ed और M.Ed जो 2 वर्ष का होता है, और PG डिप्लोमा 1 ईयर का होता है। तो ये जो सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण है वो RIE विभाग करता है, जो NCERT के नीचे काम करता है। इधर से हम बात करते हैं कि यह सेवाकालीन प्रशिक्षण में क्या करता है। RIE सेवाकालीन प्रशिक्षण में क्या करता है? तो ये जो केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करता है। अजमेर में स्थित DMC, अजमेर में एक विद्यालय खोला गया है कक्षा 1 से 12 तक का। उसका क्या नाम है? डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल। क्या है? तो ये क्या है कि एक DMC जो है ना, ये NCERT के नवाचारों का प्रशिक्षण देता है स्कूल के अंदर, जो कि अजमेर के अंदर है। नमस्कार साथियों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।